बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर काला धातुरा के जर का ऐसा एक अमल लेके आया। अगर इस अमल को आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद अगर आपके ऊपर अगर जिन्नत की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर अगर खब्बे से अरवा की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर अगर शयातीन की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर अगर आसिफ की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर अगर नजर बद की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर जादू की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके कारोबार में अगर बंदिश की असरत होगा, एक के दिन के अंदर पूरी तरह से काट हो जाएगा। यानी कि इस अमल को करने के बाद हर जगह की जादू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हर जगह की बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिल के अंदर यानी कि सब्र रखना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। जिस अमल से आपको यानी कि कामयाबी मिलेगा, वही अमल आपको इस दुनिया के अंदर यानी कि कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। अगर मेरे कहने से इस अमल को आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक के मर्तबा करने के बाद हर जगह की जिन्नत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हर जगह के जादू पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। हर जगह के बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा। उसके बाद ही आपके घर के अंदर आपको खैरो बरकत देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आपके दुकान के अंदर आपको खैरो बरकत देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आपके कारोबार के जगह के अंदर आपको तरक्की मिलेगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको किसी भी दिन असर से लेकर मगरिब के दरमियान यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको असर की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक काला धातुरा के जर की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जिस टाइम आपने काला धातुरा के जर की आपने इंतज़ाम कर लिया है, सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको पूरी तरह से यानी कि याद है, वही दुरूद शरीफ 3 मर्तबा पढ़ने के बाद यही इस्मे आज़म यानी कि 7 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। या मोमितो, या मोमितो, या मोमितो,
यही इसमें आजम यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने काला धातु रखे यानी कि जर लिया था, वही काला धातु रखे जर के अंदर 3 मरतबा आपको फूंक मार देना है। उस जर के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। थोड़ा सा जर काटने के बाद चांदी के ताबीज पर भरने के बाद जो भी आपके घर में यानी कि मरीज होगा, जो भी आपके घर में यानी कि मरीजा होगा, उस मरीज के हाथ के अंदर आपको यानी कि पहना देना है। जो भी थोड़ा सा जर यानी कि बचेगा, बचा हुआ जर या तो अपने दुकान के अंदर आपको रखना है, या तो अपने कारोबार के जगह के अंदर आपको रखना है, या तो अपने घर के अंदर आपको रख देना है। जिस जिस जगह के अंदर यही जर यानी कि रहेगा, उस जगह के अंदर एकदम से यानी कि जिन्नत नहीं आएगा। उस जगह के अंदर एकदम से यानी कि जादू नहीं होगा। उस जगह के अंदर एकदम से यानी कि बंदिश नहीं होगा। जिस अमल से आपको यानी कि कामयाबी मिलेगा, वही अमल मैंने इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।